क्या आपने कभी सोचा है कि बिना तलवार उठाए, बिना युद्ध किए, कोई दो व्यक्ति पूरी सभ्यता की सोच कैसे बदल सकते हैं? छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत बदल रहा था, लेकिन ये बदलाव तलवारों से नहीं, तपस्या, सत्य और मौन से आ रहा था। ये है कहानी बुद्ध और महावीर की, एक ऐसी क्रांति की जो शोर नहीं मौन से लड़ी गई, और यही बनी भारतीय समाज में सबसे बड़े सामाजिक सुधार की नींव। चलिए इस पूरी क्रांति की कहानी को यूपीएससी दृष्टिकोण से विस्तार में समझते हैं, एक रोचक और ऐतिहासिक यात्रा पर। ईसा पूर्व छठी शताब्दी, भारत में एक नई शहरी क्रांति हो रही थी। राजगृह, वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर व्यापार से चमक रहे थे, लेकिन इस आर्थिक बदलाव के साथ साथ समाज में गहराता जा रहा था भेदभाव। ब्राह्मणों ने धर्म पर एकाधिकार कर लिया था। शूद्र, महिलाएं, दस्तकार, सभी को वेदों और यज्ञों से बाहर कर दिया गया था। जाति व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई थी। धर्म अब ज्ञान और नैतिकता नहीं, बल्कि बलि, कर्मकांड और विशेषाधिकार बन चुका था। ऐसे में समाज के कोनों से उठ रही थी श्रवण आंदोलन की आवाज, जो यज्ञ और जाति को अस्वीकार करता था। इस असंतोष की भूमि पर जन्म लिए दो महान आत्माएं, वर्धमान महावीर, वैशाली के राजा के पुत्र, जिन्होंने 30 वर्ष की आयु में सभी भोग और वस्त्र त्याग दी, 12 वर्षों तक कठोर तप किया और बने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। सिद्धार्थ गौतम, कपिल वस्तु के शाक्य राजकुमार, जिन्होंने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखकर संसार का त्याग किया और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त कर बने बुद्ध। इन्होंने धर्म को साधना और नैतिकता का मार्ग बताया, न यज्ञ, न जाति, न बलि। जैन धर्म के पंच महाव्रत, अहिंसा, सोच, वाणी, कर्म से किसी जीव को हानि नहीं, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पूर्ण संयम। यह एक कठोर तपस्या आधारित मार्ग था, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान का। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, जीवन दुखमय है, दुख का कारण है तृष्णा, तृष्णा का अंत दुख का अंत। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक। ये एक मध्यम मार्ग था जिसमें संतुलन, करुणा और जागरूकता पर बल था। जातिवाद को सीधी चुनौती, बौद्ध संघ और जैन मठ सभी के लिए खुले थे। शूद्र और महिलाएं भी अब धर्म की राह पर चल सकते थे। स्त्रियों को मिला आध्यात्मिक स्थान, भिक्षुणी संघ और साध्वियां, नारी स्वतंत्रता की ऐतिहासिक मिसाल। कर्म कांडों की जगह नैतिकता, पशु बलि और यज्ञों को नकारा गया। धर्म का अर्थ बना सत्य, दया, संयम। व्यापारी वर्ग का उत्थान, संघों को दान, स्तूपों का निर्माण, व्यापार में नैतिकता, ये सब नए परिवर्तन। कला और स्थापत्य, सांची, अमरावती, अजंता एलोरा जैसे स्तूप और गुफाएं, पराबसिक, जैन मंदिर, श्रवणबेलगोला, माउंट आबू। भाषा में लोकतंत्र, पाली और अर्धमागधी भाषा, आमजन की भाषा। राजकीय संरक्षण, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को सार्वजनिक नीति बना दिया। खारवेल जैसे राजा जैन धर्म के संरक्षक। वैश्विक विस्तार, बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, म्यांमार, तिब्बत तक फैला। आज भी बुद्ध और महावीर की शिक्षा, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ध्यान हर नागरिक, प्रशासक और यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए जीवन का आधार है। गांधी जी ने इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित किया। सत्याग्रह, पर्यावरणीय नैतिकता, न्यून उपभोग, मानसिक स्वास्थ्य, सब इन्हीं से जुड़े हैं। उन्होंने राज्य नहीं बनाए, उन्होंने चेतना जगाई। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने मौन से क्रांति की। बुद्ध और महावीर की ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची क्रांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। और यही है यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा सबक। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सिविल सर्विसेज हब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक एपिसोड में।